हम लोग जीरो लेवल से अकाउंटिंग करें कैसे समझते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कॉमर्स का हिंदी क्या होता है बाबू, वाणिज्य। किससे संबंधित होता है, बिजनेस से। बिजनेस का मतलब क्या होता है, धंधा पानी यानी व्यापार करना, और कुछ कमाने के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। हो सकता है बिजनेस के अंदर हमें प्रॉफिट न मिले, हमें किस चीज का सामना करना पड़े, लॉस। यानी बिजनेस के अंदर हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, लेकिन मेन पर्पस हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना। ये प्रॉफिट या लॉस कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लेन देन। क्या बोलते हैं, लेन देन। यानी लेना है तो देना है, देना है तो लेना है, और ये बिजनेस के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए हम उसका नाम दिए बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी व्यापारिक लेन देन। यानी बिजनेस के अंदर लेना है और बिजनेस के अंदर देना है। इसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और ये हम रिकॉर्ड करते हैं पैसे में, मॉनेटरी टर्म्स में। जिस ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट पैसे में नहीं होगा उस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और उसी को सिंपल भाषा में हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं, या हम कह सकते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। एक छोटे बच्चे की तरह हम लोग अकाउंटिंग समझते हैं। अभी हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, अकाउंटिंग कैसे क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, अभी तक हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं पढ़े थे। तो हमें अभी बस सिंपल लेवल पे, जीरो लेवल पे ये समझना है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें तो जैसे कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, गुड्स, फर्नीचर। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे हम लोग ओनर बोलते हैं या मालिक बोलते हैं। जब बिजनेस के अंदर मालिक कैश देता है या गुड्स देता है, सामान देता है, या कोई फर्नीचर देता है, या कोई लैपटॉप देता है, कुछ भी मशीनरी देता है, इस चीज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे रेंट पे। अब रेंट पेड की बात की तो हम अपने ऑफिस के लिए भी रेंट पेड करते हैं और घर के लिए भी रेंट पेड करते हैं। जब हम अपने ऑफिस के लिए रेंट पेड करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और यदि हम घर के लिए पेमेंट करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं बाबू, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं पर्सनल ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे क्या पर्सनल ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, नहीं, पर्सनल ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से संबंधित हो उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और जिसको हम मॉनेटरी टर्म में या मनी के टर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं, वैसे ही ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे सैलरी पेड। यदि हम कोई बिजनेस के अंदर स्टाफ रखे, उसको हमने सैलरी पेड किया, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है और इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। यदि कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हम यहाँ पे भी ऑफिस में भी पेमेंट करते हैं, अपने बिजनेस के लिए भी पेमेंट करते हैं, घर के लिए भी पेमेंट करते हैं। यदि हम बिजनेस के लिए पेमेंट करते हैं तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा, और यदि हम घर के लिए पेमेंट करते हैं तो ये पर्सनल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और हमेशा याद रखें बाबू, जो बिजनेस के अंदर जो बिजनेस से संबंधित ट्रांजैक्शन होंगे उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल ट्रांजैक्शन को यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ के अंदर यदि हम देखा जाए तो पहला 2 स्टेप समझ में आया। फिर हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। कॉमर्स का हिंदी क्या होता है, वाणिज्य। किससे संबंधित होता है, बिजनेस से। बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। हो सकता है ये लॉस भी हो। ये प्रॉफिट या लॉस हमें कैसे पता चलता है, जब इसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में या मनी के टर्म्स में, यानी पैसे में। और इसी को हम लोग सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, और जिसको हम लोग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस की भाषा कहते हैं, बिजनेस की भाषा भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया। मुझे एक ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए लैपटॉप की जरूरत था। मैं मार्केट गया, मैंने 2 लैपटॉप खरीदा।
एक हमें बिजनेस के लिए भी जरूरत था और एक हमें अपने पर्सनल घर के लिए भी यूज करना था। तो हमने जो ऑफिस के लिए जो लैपटॉप यूज किया है ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सिर्फ हम ऑफिस के लिए जो लैपटॉप खरीदे उसी को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो हम घर के लिए लैपटॉप खरीदे हैं ये हमारा पर्सनल ट्रांजैक्शन है और पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं करेंगे। तो पहले स्टेप के अंदर हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, रिकॉर्डिंग करने का पहला स्टेप जो हमारा होना चाहिए, पहला होना चाहिए आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानना। क्या चीज पहचानना, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या इस ट्रांजैक्शन को हम पैसे में मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं या नहीं। यदि उसको पैसे में हम मेजरमेंट कर सकते हैं तो उसे रिकॉर्डिंग करेंगे अदरवाइज हम उसको रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। स्टेप के अंदर हम लोग समझे मोड ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस करे कैसे। तो पहला बिजनेस करने का तरीका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांकी व्यापार, यानी ऐसा व्यापार जो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकांकी यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। मालिक इसके अंदर एक होंगे, स्टाफ कई भी हो सकते हैं लेकिन ओनर कितना होगा, एक ही होगा। पार्टनरशिप बिजनेस की बात करते हैं तो पार्टनर का मतलब क्या होता है, हम तो अकेले हैं लेकिन हमारे साथ में कोई एक और होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे जी ये हमारा पार्टनर है। तो कम से कम पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कितना आदमी चाहिए, 2 आदमी, यानी हम लोग कम से कम 2 आदमी मिलकर यदि बिजनेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस। कंपनी की बात करें तो फिर कंपनी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड शब्द आता है, हमें अभी इस पे चर्चा डिस्कशन नहीं करना है। अब हम लोग ओनर की बात करें यानी सोल प्रोप्राइटर को, ओनर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रोप्राइटर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, प्रोप्राइटर के नाम से। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हम ओनर को किस नाम से जानते हैं, यानी मालिक को किस नाम से जानते हैं, पार्टनर के नाम से जानते हैं। और कंपनी के अंदर हम उसके कंपनी के मालिक को किस नाम से जानते हैं, तो शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं, शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं। अब बात करें नंबर ऑफ ओनर्स यानी कितने कितने मालिक हो सकते हैं कौन कौन बिजनेस में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर मिनिमम कम से कम कितना मालिक होना चाहिए, 1, और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम भी 1, क्योंकि मताई ऐसा व्यापार जो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। स्टाफ कई भी हो सकते हैं लेकिन मालिक सिर्फ कितना होंगे, 1 होंगे। तो इसके अंदर मिनिमम जो हमारा ओनर्स है या मेंबर्स 1 होगा और मैक्सिमम भी कितना होगा, 1 होगा। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम कितना होना चाहिए, पार्टनर बनने के लिए 2 तो होना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए बाबू, 50, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कंपनी के अंदर फिर हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। इससे पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी हमारा LLP का कॉन्सेप्ट सब आता है, तो अभी हम इस पे हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। आगे भी कंपनी में 1 पर्सन कंपनी सब आता है, इस पे हमें अभी डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि हमें अभी अकाउंटिंग पहले तो समझना तो स्टार्ट करें, इंटरेस्ट तो जगे, उसके बाद तो हम तो हैं ही आपको बहुत आगे तक ले जाने के लिए। आप टेंशन नहीं लीजिए, बस जैसे जैसे ये क्लासेज आ रहा है इसको आप बार बार समझिए और थोड़ा समझने का बार बार रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड की बात करते हैं, इसके अंदर हम लोग मालिक को किस नाम से जानते हैं, शेयर होल्डर। और प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हमारा मिनिमम कितना चाहिए, 2, कितना मेंबर्स होना चाहिए, 2, और मैक्सिमम मेंबर्स कितना हो सकता है, 200। फिर हम लोग पब्लिक लिमिटेड की बात करें तो मिनिमम मेंबर्स कितना हो सकते हैं, 7, यानी मालिक कितना हो सकते हैं, 7 मिनिमम कम से कम, और मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, अनलिमिटेड यानी उसके अंशों की संख्या तक। हम लोग आगे डिटेल चर्चा करेंगे, तो चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मोड ऑफ बिजनेस, बिजनेस करें कैसे, तो बिजनेस कितने तरीके से किया जाता है, 3 तरीके से। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, दूसरा पार्टनरशिप बिजनेस, तीसरा कंपनी। फिर कंपनी को 2 भागों में डिवाइड किया, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। फिर हम बात करते हैं जब उसको सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रोप्राइटर के नाम से। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ओनर को किस नाम से जानते हैं, पार्टनर के नाम से। और कंपनी के अंदर ओनर्स को किस नाम से जानते हैं, शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ ओनर्स की बात करें तो मिनिमम कितना,
एक होना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम एक भी और मैक्सिमम एक भी। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कितना मिनिमम पार्टनर होना चाहिए, 2, मैक्सिमम कितना, 50। लेकिन कंपनी के अंदर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 200। और पब्लिक लिमिटेड के अंदर मिनिमम मेंबर्स कितना होना चाहिए, 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, ठीक। अब चौथे स्टेप के अंदर हम रिकॉर्ड करें कैसे। चौथे स्टेप के अंदर हम लोग बात करेंगे रिकॉर्ड करें कैसे, किसको रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले स्टेप में आपको बताया था कि इसके अंदर की पॉइंट क्या था अकाउंटिंग के अंदर, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, अब बिजनेस के अंदर कई लेन देन होते हैं, हजारों तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, हजारों तरह के ट्रांजैक्शन। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन के रूप में यदि देखा जाए तो ये सारे ट्रांजैक्शन के अंदर 4 ही चीज निकल के आते हैं। चाहे हजारों ट्रांजैक्शन हो, लाखों ट्रांजैक्शन हो, ये मैंने नहीं रखना है, आपको याद रखना है ये जो चारों ट्रांजैक्शन में, इस हजारों ट्रांजैक्शन में से ये 4 ही नेचर के आते हैं। पहला नेचर के होंगे ट्रांजैक्शन, या तो वो इसके अंदर लायबिलिटी होगा, या तो इसके अंदर क्या होगा, एसेट्स होगा, या तो पहले इसके अंदर। अब आपको थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो गया कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे हमारा कॉन्सेप्ट और बढ़ता चला जाएगा और इंटरेस्ट, और हम लोग अभी बच्चे हैं, थोड़ा हम लोग बड़े होते चले जाएंगे तो इस इनकम को हम लोग नाम दे देंगे रेवेन्यू। क्या नाम दे देंगे, रेवेन्यू। अभी हम लोग छोटे बच्चे के तरह समझते हैं, इसलिए हम कुछ इसके अंदर डिटेल अभी चर्चा नहीं करें। धीरे धीरे आप 2, 3, 4 क्लासेज में दौड़ना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम आपका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। पहले अभी समझना है, तो मैं आपको कंक्लूजन के तौर पे बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर लाखों ट्रांजैक्शन, हजारों ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, लेकिन ये पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर 4 ही नेचर निकल के आएंगे। या तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर लायबिलिटी होगा, या तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होगा, एसेट होगा, या इस ट्रांजैक्शन के अंदर एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे, या इस ट्रांजैक्शन के अंदर इनकम या गेन होगा। अब कहने का मतलब है कि इसी चारों ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, और उसके लिए बनाया गया अकाउंटिंग सिस्टम। क्या बनाया गया, अकाउंटिंग सिस्टम, यानी रिकॉर्ड करें कैसे, इसके लिए क्या बनाया गया, अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया। और उस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर 3 तरह के सिस्टम बने। सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है तो एक छोटे व्यापारी के लिए, जो हमारे जैसे, आप जैसे पढ़े लिखे को 30,000, 50,000, लाखों रुपया सैलरी नहीं दे सकते हैं, क्या वो भी तो धंधा पानी कर रहे हैं, वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं, क्या उन्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, जो पूरे साल के अंदर हम कितना पैसा कमाए या कितना बुराए, यानी कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो वो भी तो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करेंगे। तो वो वन साइडेड करते हैं, इस पे हम क्लासेस एक देंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। तो ये छोटे व्यापारी के लिए यूज किया जाता है। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम जैसे हम लोग अपने गांव घर में भी देखते होंगे, दुकानदार सबके या अंकल चाचा या अपने कोई रिलेटिव होंगे, वहां पे जाते होंगे, रेड कलर का, येलो कलर का जो फाइल में नोटिंग करते हैं, ये हमारा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है। तो अभी हम इस दोनों पे चर्चा अभी नहीं करना है, ठीक है। हमारा जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है वो है डबल एंट्री सिस्टम। क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बात कर रहे थे, तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर मैंने एक शब्द यूज किया था, ट्रांजैक्शंस। क्या यूज किया था, ट्रांजैक्शंस। इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन, यानी एक पक्ष लेने वाला होगा, दूसरा पक्ष देने वाला होगा। एक पक्ष लेने वाला होगा, दूसरा पक्ष देने वाला होता है। कहता है कि दोनों पक्षों को रिकॉर्ड कीजिए। क्या कीजिए, दोनों पक्षों को रिकॉर्ड कीजिए, और दोनों पक्षों को रिकॉर्ड करना है तो एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग कितना इजी है। अकाउंटिंग का भाषा कितना इजी है, यानी बिजनेस का भाषा अकाउंटिंग करें कैसे, कितना इजी है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर 4 ही चीज निकल के आएंगे। पहला लायबिलिटी, दूसरा एसेट,
तीसरा एक्सपेंसेस और चौथा इनकम। और इसी चारों चीज को हमें एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा एडॉप्ट करना है, डबल एंट्री सिस्टम एडॉप्ट करना है। और जब हमें डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करना है तो डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं जो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, या फिर इसमें दो पक्ष होते हैं, दो पार्टी होते हैं, दोनों पक्षों को आप रिकॉर्ड करो, एक को डेबिट एक को क्रेडिट। मैंने डेबिट को बड़ा भाई माना और क्रेडिट को मैंने छोटा भाई माना। इन्हें कहने का मतलब पिताजी क्या हो गया आपके, डबल एंट्री सिस्टम, इसके दो लड़के, एक बड़ा लड़का डेबिट और छोटा लड़का क्रेडिट, लेकिन हिस्सा बाबू दोनों को बराबर मिलेगा। पहले किसको मिलेगा, डेबिट को, यानी जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो पहला दो पक्ष होंगे यहाँ ट्रांजैक्शन में, तो कोई भी चीज यदि देंगे एक पक्ष तो पहले किसको मिलेगा, डेबिट को मिलेगा, यानी पहले डेबिट आएंगे उसके बाद उसका क्रेडिट आएगा, एक पक्ष दूसरा पक्ष को क्रेडिट को मिलेगा, लेकिन हिस्सा दोनों को बराबर मिलेगा। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा 2-3 क्लासेस आप देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अब आपको यदि कंक्लूजन के तौर पे बोला जाए तो पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर 4 चीज निकल के आए, लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस और इनकम। और इसी चारों चीज को हमें किसी एक को डेबिट करना है, किसी एक को क्रेडिट करना है। अब मान लीजिए हम ये 4 चीज है, ये कितना चीज है, 4 चीज है, और इस चारों को दोनों भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक भाई हमारा आ गया यहाँ पे, बड़ा भाई डेबिट, और छोटा भाई क्या आया बाबू, क्रेडिट। एक बड़ा भाई आया डेबिट और छोटा भाई आया क्रेडिट। अब ध्यान से देखिए, हम यदि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ध्यान से देखिए, लायबिलिटी को हमने क्रेडिट को दे दिया। याद रखिए सर ये लायबिलिटी क्या है, मैं अभी बताऊं, आपका पैसेंस तो रखिए, सब कुछ समझाऊंगा आपको। कुछ क्लासेस के बाद अकाउंटिंग के अंदर इतना इंटरेस्ट जगा दूंगा जो आप सोच नहीं सकते। ठीक है, मैं मानता हूं जो हो सकता है अभी थोड़ा यूट्यूब पे दमकदार चमकदार चैनल सब आते होंगे, थोड़ा वो डिजिटल बोर्ड होंगे, हमारे पास अभी ये नहीं है, लेकिन इसमें ही आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। कुछ वीडियो आ रहा है रेगुलर बेसिस पे, मैं अभी वीडियो डालूंगा, आप थोड़ा उस वीडियो को देखते रहिए, जैसा भी हो बस समझने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार रिविजन करवा रहा हूँ और धीरे धीरे थोड़ा मेरा यूट्यूब चैनल पर क्लासेस देने का एक्सपीरियंस भी बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा जो हम रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं क्लासेस में, उसका तो हम कुछ भी परसेंटेज नहीं दे रहे हैं आपको। पता नहीं कैमरा सामने में आने के बाद जैसे लगता है जिस चेहरा पर हरासमेंट, टेंशन, घाम, पता नहीं, धीरे धीरे ये डर हेजिटेशन हटता चला जाएगा। और मैं जो एक्चुअल अपना क्लासेस देता हूँ, जो रियल क्लासेस मेरा होता है, वो मैं जब क्लासेस आपको देने लगूंगा तो आपको और भी मजा आएगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, देखिए और समझिए ध्यान से। तो मैंने बताया कि पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर 4 ही चीज निकल के आते हैं, लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस और इनकम। इस चारों चीज को हमें 2 भाइयों में डिवाइड करना है, एक डेबिट को एक क्रेडिट को, और ये हमें कौन बताता है, अकाउंटिंग सिस्टम। और अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा, तो डबल एंट्री सिस्टम। अब मान लीजिए नहीं होता ही है, हमने क्रेडिट किसको दे दिया, क्रेडिट छोटे भाई को हमने दे दिया लायबिलिटी, और बड़े भाई को हमने क्या दे दिया, एसेट्स। क्या दे दिया, एसेट्स, यानी एसेट्स हमने दे दिए बड़े भाई को और लायबिलिटी दे दिया छोटे भाई को। इस दोनों चीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप लोग बताइए, ये 2 चीज है, मैंने ये 2 चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये 2 चीज है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन। आप किसको डिस्ट्रीब्यूट क्या क्या करेंगे, आप क्या फैसला, सही उचित फैसला आपका क्या होना चाहिए। सर आप इसको दे दिया, हाँ मैं अपने तरफ से दे दिया, बड़े भाई को एसेट दे दिया और छोटे भाई को लायबिलिटी दे दिया, मैं अपने तरफ से दे दिया। आप के लिए 2 चीज मैं छोड़ दिया, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन, यानी एक्सपेंसेस और इनकम। आप एक्सपेंसेस किसको देंगे, इनकम किसको देंगे, जो दोनों के साथ किसी के साथ ना इंसाफी न हो। थोड़ा सोचिए, तो आपका जवाब आएगा
सर डेविड भाई को हमने एसेट दे दिया, यानी सिंपल भाषा में एसेट का मतलब जो हमें खुशी दे, जो हमें खुशी दे। हम बुक की परिभाषा समझेंगे सब कुछ सिंपल भाषा में। एसेट ऐसा ट्रांजैक्शन की ऐसी वस्तु या ऐसा चीज जो हमें खुशी दे, और ऐसा जो हमें टेंशन दे, दुखी दे, लायबिलिटी। तो एक को खुशी दे दिए, एक को दुखी दे दिए, तो अब बताइए एक्सपेंसेस लॉसेस का मतलब तो जानते ही सर। एक को पहले ही दुखी दे दिए हैं, अब इसको हम क्या देंगे, एक्सपेंसेस लॉसेस नहीं देंगे, हम इसको इनकम एंड गेन दे देंगे, इनकम दे देंगे। और डेबिट को क्या देंगे, तो सर डेबिट को अब एक्सपेंसेस देंगे, बात बराबर। अब पहले जो बेचारा हंस रहा था अब उसकी हंसी गायब, और ये जो रो रहा था उसका रोना बंद, अब उसके चेहरे पे भी मुस्कान आया, जो मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर चार ही चीज आएंगे। एसेट्स को हमें डेबिट करना है, लायबिलिटीज को हमें क्रेडिट करना है, एक्सपेंसेस को हमें डेबिट करना है, और इनकम को हमें क्रेडिट करना है। सर आज रटा है, मैं अभी नहीं रटा, अभी तो कुछ रख लीजिए और मत रखिए, मैं आपको बताऊंगा क्यों किए ऐसा, तो ध्यान से देखिए। तो पहला ट्रांजैक्शन जो जन्म होता है वो लायबिलिटी से ही होता है। क्यों? तो आज के बाद आप प्रण कर लीजिए, जो बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, बिजनेस को अलग मानेंगे, यानी के झा कॉमर्स क्लासेस अलग और के झा अलग, और ये मान के हम लोग अकाउंटिंग करेंगे किसके बुक्स में, बिजनेस के बुक्स में। ये मान के कि बिजनेस अपने बुक्स में एंट्री कर रहा है, मालिक यहाँ पे अलग है। अब बताइए बिजनेस जब अलग हुआ, मालिक अलग हुआ, तो सर ऐसा ये करने के लिए कौन बताता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताता है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे, एक एक चीज पे चर्चा करेंगे। अभी हम छोटे बच्चे की तरह बस